अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 1 है सेकेंड ईयर का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेसी राइटिंग के हवाले से। जिस तरह कि लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया गया था कि प्रेसी राइटिंग क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में ये मैंने डिस्कस किया है। क्वेश्चंस की फॉर्म में अब ये हमें फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे तो हमें ये पता चलता जाएगा कि प्रेसी राइटिंग क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या बारीकियां हैं, किस किस तरीके से प्रेसी राइटिंग बन सकती है, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करके प्रेसी राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है कि प्रेसी राइटिंग इज़ अ वे ऑफ कंप्रेसिंग अ टेक्स्ट टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ का 1/3 से यहाँ पे क्या मुराद है। अभी ये सेकंड क्वेश्चन आप देखें कि इसमें ये बताया गया है कि 1/3 ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट से मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज इफ़ वी हैव अ टेक्स्ट ऑफ 120 वर्ड्स, इट्स प्रेसी मस्ट बी लिमिटेड टू 40 वर्ड्स मैक्सिमम। मतलब क्या हुआ कि अगर 120 वर्ड्स हैं तो हम उनको डिवाइड करेंगे किस पे, 3 पे। 1/3 का मतलब क्या है कि जितनी हमारे पास टेक्स्ट जितना होगा, जितने वर्ड्स होंगे टेक्स्ट में, उसको हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। अब अगर हमारे पास 120 वर्ड्स का कोई टेक्स्ट है तो उसकी प्रेसी हमारी होनी चाहिए मैक्सिमम 40 वर्ड्स तक। इससे कुछ काम हो सकता है, लेकिन इससे कोशिश ये करनी चाहिए कि इससे एक्सीड ना करे। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट मे बी अ बिट शॉर्टर बट इट इज़ रिकमेंडेड नॉट टू exceed the maximum word limit। अब इसके बाद हम अगला जो चीज़ डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हाउ कैन वी डू इट। मतलब क्या है कि हम प्रेसी राइटिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें किस किस तरीके से हम टेक्स्ट को कंप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रेसी मस्ट बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब क्या है इसका कि इनडायरेक्ट स्पीच से मुराद क्या है कि आफ्टर द वर्ब ऑफ सेइंग, यानी कि जब हम प्रेसी स्टार्ट करेंगे तो हम किस तरीके से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। हम उसमें स्टार्ट में लिख सकते हैं कि द टेक्स्ट डिस्क्राइब दैट, द ऑथर सेड दैट, द ऑथर इलस्ट्रेट्स दैट। इस तरीके से हम प्रेसी राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये किस में होनी चाहिए, इनडायरेक्ट स्पीच में होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या है कि हाउ कैन वी ओमिट अननेसेसरी डिटेल्स टू क्रिएट अ गुड प्रेसी। अ गुड प्रेसी क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, अननेसेसरी डिटेल्स को किस तरीके से हम स्किप कर सकते हैं ताकि जो हमारी प्रेसी राइटिंग है वो एक बेहतरीन प्रेसी बन के सामने आए। अब यहाँ पे पहली चीज़ जो हमने लिखी हुई है, दिस कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग क्लॉज टू फ्रेज। अब क्लॉज को हम रिड्यूस कर दें फ्रेज में। अब ये कुछ टूल्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि किस तरीके से एक प्रेसी जो है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ करके। तो यहाँ पे पहला टूल क्या है कि हम रिड्यूस करें क्लॉज को फ्रेज में। इसको हम आगे मज़ीद डिटेल में भी पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि रिप्लेसिंग फ्रेज विद सिंगल वर्ड्स और एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। कि फ्रेज़ को हम एक सिंगल वर्ड में चेंज कर दें या इतने लिमिटेड वर्ड्स में चेंज कर दें जितना हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद अगली चीज़ क्या है, अवॉइडिंग रिडंडेंसी बाय ओमिटिंग सिमिलर वर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स एक साथ यूज़ किए जाते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, रिडंडेंसी, यानी कि रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स का एक साथ रिपीट होना। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। अगली चीज़ क्या है, टेक्स्ट आप देखें
कि हाउ कैन वी रिड्यूस, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। हाउ कैन वी रिड्यूस अ क्लॉज टू फ्रेज, कि क्लॉज को फ्रेज में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें देखें आप कि हमने क्लॉज को फ्रेज में किस तरीके से कन्वर्ट किया। अ मैन हु इज़ कमिटेड कैन अचीव द गोल दैट ही डिज़ायर्स। अब यहाँ पे हु इज़ कमिटेड क्या है, ये एक क्लॉज है। इसी तरह आगे आप देखें द गोल दैट ही डिज़ायर्स, ये भी एक क्लॉज है। तो अब इन दो क्लॉजेस को हम किस तरह रिड्यूस करेंगे आगे आप देखेंगे। द अंडरलाइन क्लॉज कैन बी रिड्यूस टू फ्रेजेस, जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है हु इज़ कमिटेड, अ मैन हु इज़ कमिटेड। अब यहाँ पे हमने हु इज़ कमिटेड को किस में चेंज कर दिया, कमिटेड में। और द गोल दैट ही डिज़ायर्स को हमने किस में चेंज कर दिया, हिज डिज़ायर्ड गोल में। यहाँ पे आप देखें कि इसमें हमने किस तरीके से एक क्लॉज को फ्रेज में कन्वर्ट किया है और इसी तरह हमने दूसरे क्लॉज को भी फ्रेज में कन्वर्ट किया। अब वो जो सेंटेंस था अ मैन हु इज़ कमिटेड कैन अचीव द गोल दैट ही डिज़ायर्स, वो अब क्या बन गया, अ कमिटेड मैन कैन अचीव हिज डिज़ायर्ड गोल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक क्लॉज को फ्रेज में रिड्यूस किया, यानी कि उसको शॉर्ट किया हमने। इसी तरह अगला आप देखें कि हाउ कैन वी रिड्यूस अ फ्रेज टू सिंगल वर्ड और एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, यानी कि एक फ्रेज़ को हमने सिंगल वर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है या इतने लिमिटेड वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है जितना हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक एग्जांपल दी गई है, अ मैन अनएबल टू रीड और राइट लिव्स इन डार्क। अब इस सेंटेंस को हमने कैसे सिंगल वर्ड में कन्वर्ट करना है, जिस तरह यहाँ पे फ्रेज़ दिया हुआ है अनएबल टू रीड और राइट। तो इस फ्रेज़ को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, एन इलिटरेट मैन लिव्स इन डार्कनेस। अब यहाँ पे अनएबल टू रीड और राइट को हमने चेंज कर दिया किस में, एन इलिटरेट मैन में। तो इतना लंबा चौड़ा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था उसको हमने एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट करके उसका पूरा मीनिंग यहाँ पे कन्वे कर दिया, एन इलिटरेट मैन लिव्स इन डार्कनेस। तो इस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हैं किसको, फ्रेज़ को सिंगल वर्ड या एज फ्यू वर्ड एज पॉसिबल। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया, ये हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि किस तरीके से किस तरीके से हम एक लेंथी टेक्स्ट को लिमिटेड वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको शॉर्टन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया कि क्लॉज को फ्रेज़ में कैसे रिड्यूस करना है और दूसरी जगह पे हमने क्या डिस्कस किया कि फ्रेज़ को एक सिंगल वर्ड में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली जो चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं कि हाउ कैन वी अवॉइड रिडंडेंसी वाइल राइटिंग अ प्रेसी। हाउ कैन वी अवॉइड रिडंडेंसी वाइल राइटिंग अ प्रेसी। रिडंडेंसी जिस तरह पहले मैंने बताया कि क्या होता है कि जब एक जैसे वर्ड जो सिनोनिम्स होते हैं उनको एक साथ यूज़ किया जाता है, हालांकि पर्पस उनका एक ही होता है, एक ही मीनिंग को वो कन्वे करते हैं, लेकिन वो एक ही टेक्स्ट में एक साथ यूज़ किए जाते हैं। तो इस मौके पे हमें क्या करना चाहिए प्रेसी बनाते हुए कि उस टेक्स्ट को, उन सिमिलर वर्ड्स को हम हर वर्ड को अलग अलग लिखने की बजाय एक ही उसका मीनिंग एक सिंपल वर्ड में कन्वे कर दें। मतलब क्या है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू राइट ओनली वन आइडिया व्हेन मल्टीपल आइडियाज़ गिव सेम मीनिंग। कि जब बहुत सारे वर्ड्स एक जैसा ही मीनिंग देते हैं तो हमें हर वर्ड को अलग अलग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो अब एक एग्जांपल आपके लिए दी गई है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही रिमेंड काम, ट्रैंक्विल एंड पीसफुल ड्यूरिंग द क्राइसिस। अब यहाँ पे ये 3 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, काम है, ट्रैंक्विल है और पीसफुल है। अब देते ये मीनिंग सारे एक ही हैं, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं कि तीनों वर्ड्स को अलग अलग मेंशन करने की बजाय कोई एक वर्ड उसमें से हम मेंशन कर देते हैं। ही रिमेंड काम ड्यूरिंग द क्राइसिस। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट आइडियाज़ की जगह हमने एक आइडिया यूज़ किया, तो ये भी एक तरीका होता है रिडंडेंसी को ख़त्म करने का और बेहतरीन प्रेसी राइटिंग बनाने का। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी कंप्रेस फिगरेटिव लैंग्वेज वाइल क्रिएटिंग अ प्रेसी। फिगरेटिव लैंग्वेज जिस तरह हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज में सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन है, एग्जैजरेशन है, हाइपरबोली है, तो इन चीज़ों को हम कैसे कंप्रेस कर सकते हैं प्रेसी बनाते हुए। तो इसका आंसर लिखा हुआ है कि वाइल राइटिंग अ प्रेसी फिगरेटिव लैंग्वेज शुड ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू इट्स लिटरल मीनिंग। यानी कि जिस तरह हम कहते हैं कि ही बिहेव्ड लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड, अब इसमें क्या यूज़ किया जा रहा है, सिमिली यूज़ की जा रही है, ही बिहेव्ड लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड। तो अब इस सारी चीज़ को हम किस तरह कंप्रेस कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि ही वॉज ब्रेव इन द बैटल फील्ड। तो ऐसे इसको हम एक लेंथी टेक्स्ट से एक शॉर्टन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है इसकी कि किस तरीके से फिगरेटिव लैंग्वेज को हम इसके लिटरल मीनिंग में कन्वर्ट करके इसको मुख्तसर बना सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल है कि द गोल्डन रेज ऑफ द स्माइलिंग सन किस द अर्थ। तो अब यहाँ पे ये जो लंबा चौड़ा सेंटेंस दिया हुआ है, गोल्डन रेज ऑफ द स्माइलिंग सन किस द अर्थ, अब इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ की जा रही है। तो इसको हम क्या बना सकते हैं, द सन रोज। अब जो ऊपर लंबा चौड़ा टेक्स्ट था उसको हमने शॉर्ट करके क्या बना दिया, द सन रोज। तो इस तरीके से हम कोई भी फिगरेटिव लैंग्वेज जो है तो उसको हम लिटरल मीनिंग में, उसके लिटरल मीनिंग में, यानी कि उसमें जो ऑथर है वो कहना क्या चाह रहा है उस मीनिंग को हम उसकी जगह कन्वे कर सकते हैं। अब यहाँ तक ये हमारा हो गया फिगरेटिव लैंग्वेज वाला। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है कि हाउ टू डील विद रिटोरिकल क्वेश्चंस व्हाइल राइटिंग अ प्रेसी। रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, अब ये आपको पहले भी बताया गया है कि रिटोरिकल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्वेश्चन करने के लिए नहीं पूछे जाते, कोई आंसर लेने के लिए नहीं पूछे जाते, बल्कि किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए ये हम रिटोरिकल क्वेश्चन लैंग्वेज में बोलते हैं। अब ये भी फिगरेटिव लैंग्वेज में ही आते हैं। तो इन रिटोरिकल क्वेश्चंस को जब हम प्रेसी बना रहे होते हैं तो इनके साथ किस तरह डील करना चाहिए, इनको कैसे कन्वर्ट करना चाहिए इस तरह के ये मुख्तसर नज़र आए। तो अ रिटोरिकल क्वेश्चन शुड नॉट रिमेन अ क्वेश्चन इन प्रेसी राइटिंग एंड इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ डायरेक्ट स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस द ऑथर इंटेंडेड मीनिंग। यानी कि वही चीज़ जो हमने फिगरेटिव लैंग्वेज के साथ की है कि रिटोरिकल क्वेश्चंस को हम एज़ इट इज़ नहीं रहने देंगे प्रेसी बनाते हुए, बल्कि उसमें जिस पॉइंट को ऑथर हाईलाइट करना चाह रहे हैं उस पॉइंट का इंटेंडेड मीनिंग हम उसमें बता देते हैं।
अब ये कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, हु डज़ नॉट वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। अब ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है कि जो एक पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एवरीवन वांट्स टू लिव अ हैप्पी लाइफ। हु डज़ नॉट वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ क्या बन जाएगा? एवरीवन वांट्स टू लिव अ हैप्पी लाइफ। तो इस तरीके से हम किसी भी रिटोरिकल क्वेश्चन को उसके इंटेंडेड मीनिंग में कन्वर्ट करेंगे प्रेसी बनाते। अब अगला एक और एग्जांपल इसकी दी गई है, हाउ कैन अ नेशन प्रोग्रेस if its people remain uneducated? How can a nation progress if its people remain uneducated? तो अब इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि an educated nation can never progress। ठीक हो गया। तो वो जो ऊपर एक सेंटेंस था लंबा चौड़ा सेंटेंस, उसको हमने एक शॉर्टन वर्जन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप रिटोरिकल क्वेश्चंस को प्रेसी बनाते हुए कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि हाउ कैन वी डील विद कोटेशंस, मैक्सिम्स एंड प्रोवर्ब्स व्हाइल राइटिंग अ प्रेसी। कि कोटेशंस, मैक्सिम्स, कोटेशंस क्या होती हैं कि किसी पर्सन का कोई कॉल है उसको हम कोट करते हैं। तो जब प्रेसी राइटिंग में कोट करते हैं तो वो किस तरह कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह मैक्सिम्स हैं, यानी कि ऐसी बातें जो पुराने वक्तों से चली आ रही हैं, या प्रोवर्ब्स हैं, इनको जब हम कन्वर्ट करते हैं, जब हम प्रेसी राइटिंग बना रहे होते हैं तो किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि कोटेशंस, प्रोवर्ब्स एंड मैक्सिम्स शुड नॉट बी कॉपीड एज दे आर, बट देयर इम्प्लाइड मीनिंग शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज। यानी कि कोटेशंस, प्रोवर्ब्स या मैक्सिम्स को हम एज़ इट इज़ कॉपी नहीं करेंगे, यानी कि जिस तरह अक्सर बच्चे करते हैं कि कोटेशंस को एज़ इट इज़ उठा के उसी तरह इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम प्रेसी बना रहे होते हैं तो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। हमने करना क्या है कि उनका जो इम्प्लाइड मीनिंग बनता है, यानी कि आप कोटेशंस को एक दफ़ा पढ़ेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि उसका इम्प्लाइड मीनिंग, यानी कि उसमें ऑथर कहना क्या चाह रहे हैं या जो कोट कर रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो जो एम्फसाइज्ड मीनिंग होता है, उसका इम्प्लाइड मीनिंग, उसको हमने एक्सप्रेस करना होता है सिंपल वर्ड्स में। ठीक हो गया। जिस तरह अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई, और एल्डर्स ऑफन रिपीट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अब यहाँ पर एक फेमस कोटेशंस जो है, यहाँ पे एक प्रोवर्ब जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसको अब हम जब कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बन जाता है। अब इसका हमने देखना है कि इम्प्लाइड मीनिंग क्या बनता है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी कि जब इंसान का इरादा होता है किसी चीज़ को करने का तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तो अब इसको जब हम प्रेसी में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस, यानी कि इसमें जो उसका इम्प्लाइड मीनिंग बन रहा है वो मैंने इसमें प्रेसी राइटिंग के तौर पे कन्वे कर दिया। इसी तरह एक और कोट यहाँ पे लिखा गया है, द टीचर कोट बेंजामिन फ्रैंकलिन, लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन। अब यहाँ पे इसको हमने किस तरह कन्वर्ट किया है। यहाँ पे आप देखें कि द टीचर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यहाँ पे कि ये कोट था, द टीचर कोटेड बेंजामिन फ्रैंकलिन, लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन। इसको जब हम प्रेसी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, द टीचर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो इस तरीके से आप किसी भी कोट को या किसी भी मैक्सिम को, प्रोवर्ब को जब आप प्रेसी राइटिंग में लिखेंगे तो एज़ इट इज़ कोट नहीं करेंगे, बल्कि उसका जो इम्प्लाइड मीनिंग बनता है, जो मीनिंग आप उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो आपने वहाँ पे कन्वे करना है। अब इसके बाद जो आखिरी चीज़ है जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे वो है कि एक हमारे पास प्रैक्टिस पैसेज है।
100 वर्ड्स का। अब ये सारी जो टेक्निक्स हमने अलग अलग अप्लाई की हैं अलग अलग सेंटेंसेस के साथ, इनको हम सारों को एक जगह इकट्ठा करके अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से एक जो पैसेज है जो 100 वर्ड्स का है उसको हम 30 से 35 वर्ड्स के दरमियान उसको प्रिसाइज़ कर सकते हैं, उसको शॉर्टन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट है कि इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड वेयर एवरी पासिंग मिनट स्लिप्स थ्रू आवर फिंगर्स। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की जा रही है पर्सोनिफिकेशन के थ्रू। स्लिप्स थ्रू आवर फिंगर्स लाइक ड्राई सैंड्स, मैनी पीपल इंस्टेड ऑफ मेकिंग वाइज यूज़ ऑफ द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ टाइम continue to waste countless hours in needless distractions and aimless activities। अब यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से वेस्ट काउंटलेस आवर्स इन नीडलेस डिस्ट्रैक्शंस एंड एमलेस एक्टिविटीज़। अब इसको देख के आपको नज़र आ रहा होगा कि रिडंडेंसी हो रही है कि नीडलेस डिस्ट्रैक्शंस और एमलेस एक्टिविटीज़ सेम आइडियाज़ हैं, इनमें से हम किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। आगे है कि इज़ इट नॉट सरप्राइजिंग that they still expect extraordinary success? Rhetorical question है। Can anyone harvest a rich crop without sowing good seed? फिर rhetorical question यूज़ हुआ। Those who keep putting off today's work until tomorrow, despite repeated warnings and valuable opportunities, eventually discover to their deep regret that time, the silent thief, has stolen their chances forever. Therefore, every sensible person should learn to value time before it is too late। अब यहाँ पर आप अलग अलग देखें कि हमने हर चीज़ को अलग अलग किस तरीके से कंप्रेस करना है। अब जिस तरह ऊपर एक फ्रेज़ यूज़ हुआ है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग वाइज यूज़ ऑफ द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ टाइम, ये अब इतना लंबा चौड़ा जो फ्रेज़ है इसको हम एज फी वर्ड एज पॉसिबल कन्वर्ट करेंगे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टाइम वाइजली, देखें आप किस तरीके से ये कन्वर्ट हो रहा है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग वाइज यूज़ ऑफ द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ टाइम, ये बन जाता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग टाइम वाइजली। इसी तरह अगर आप आगे देखें कि क्लॉज है where every passing minute slips through our fingers like dry sand। अब ये एक लंबा चौड़ा क्लॉज भी है जिसमें फिगरेटिव लैंग्वेज भी यूज़ हो रही है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम passes quickly, where every passing minute slips through our fingers like dry sand, ये क्या बन जाता है टाइम passes quickly। इसी तरह रिडंडेंसी है, रिपीटिशन है। countless hours in needless distractions and aimless activities। अब ये सारे एक ही आइडिया को बार बार रिपीट किया, तो ये रिडंडेंसी यूज़ हो रही है जहाँ पे लिखा हुआ है कि countless hours in needless distractions and aimless activities। अब ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएं तो एक ही आइडिया बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम चेंज कर सकते हैं कि इसमें वेस्ट टाइम, काउंटलेस आवर्स इन नीडलेस डिस्ट्रैक्शंस एंड एमलेस एक्टिविटीज़, ये बन जाएगा वेस्ट टाइम। इसी तरह फिगरेटिव लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हो रही है, स्लिप थ्रू आवर फिंगर्स लाइक ड्राई सैंड। अब जिस तरह ऊपर लिखा हुआ था कि टाइम स्लिप्स थ्रू आवर फिंगर्स लाइक ड्राई सैंड, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं कि इसमें टाइम पासिस क्विकली में। ये जो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है इसको हम कंप्रेस करके टाइम पासिस क्विकली में चेंज कर सकते हैं।
इसी तरह लिखा हुआ है हार्वेस्ट अ रिच क्रॉप विदाउट सोइंग गुड सीड, अचीव सक्सेस विदाउट एफर्ट। इसका मतलब क्या है? हार्वेस्ट अ रिच क्रॉप विदाउट सोइंग गुड सीड, यानी कि जब आप अच्छे सीड ही प्लांट नहीं करेंगे तो आप अच्छी क्रॉप जो है वो किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो इसको एक सिंपल इम्प्लाइड मीनिंग में हमने चेंज कर दिया कि अचीव सक्सेस विदाउट एफर्ट। इसी तरह आगे है कि टाइम द साइलेंट थीफ, मेटाफर यूज़ किया जा रहा है। टाइम टेक्स अवे अपॉर्चुनिटीज़। रिटोरिकल क्वेश्चन है, इज़ इट नॉट सरप्राइजिंग? तो ये ये बन जाएगा पीपल रॉन्गली एक्सपेक्ट सक्सेस। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगला जो है जिसको हम कहते हैं कि एक और रिटोरिकल क्वेश्चन यहाँ पे यूज़ किया गया है जिसके कैन एनीवन हार्वेस्ट? सक्सेस रिक्वायर्स एफर्ट। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से सारी फिगरेटिव लैंग्वेज को और फ्रेज़ को और क्लॉज को रिड्यूस करके हम एक शॉर्ट वर्जन उसका बना सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? अब यहाँ पे आप देखें प्रेसी, इसकी एग्जांपल यहाँ पे 35 वर्ड्स में आपको दी गई है कि टाइम पासिस क्विकली, सो पीपल शुड यूज़ इट वाइजली इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट। सक्सेस रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट, नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। दोज हु डिले देयर वर्क lose valuable opportunities and regret their negligence when it is too late। तो ये स्टार्टिंग पैराग्राफ अगर आप देखें तो ये बहुत लंबा चौड़ा है। ये पैराग्राफ है जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। ये अब इस पूरे पैराग्राफ की जो समरी बनी है वो कितनी सी बनी है ये देखें। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को ये टेक्निक्स यूज़ करके आप समराइज़ कर सकते हैं और जब आप इन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे आपके लिए समरी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है प्रेसी राइटिंग। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रीहेंशन को कि किस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट बुक के अंदर, NBF की बुक के अंदर, उसमें हम ये वाली टेक्निक्स यूज़ करके किस तरीके से उसको कम्प्रीहेंड कर सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं और क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं।